ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरां पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ यो 29 सर्गः 29वां सर्ग आरंभ होता है। अभी ताटका वन से आगे चल कर के विश्वामित्र के साथ श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी आगे चलते हैं और उस आश्रम से या उस जंगल से जाते समय गंगा के तट पर विश्वामित्र ने राम जी को सब प्रकार के आश्रयों का मंत्र के सहित प्रदान किया और राम जी भी बड़े अधिकारी होने के कारण सभी प्रकार के आश्रयों का प्राप्त होकर के सभी आश्रय राम जी के सामने रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शाधि किंकरवामते। शस्त्र भी हाथ जोड़ करके उनके सामने आकर के खड़े होते और बोलते हैं कि हे नरशार्दूल, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो राम जी कहते हैं कि जब जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपका स्मरण करूँगा, तो उस समय पर आना। अभी आप जहाँ से आए थे और जहाँ रहते हैं वहीं पर लौट जाना। इस प्रकार से सभी आश्रय विद्या प्राप्त करने के बाद आगे चलते हैं। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अथ तस्य अप्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः। तो पहले कहा था कि ये सब अभी जो आश्रम जा रहे हैं वो आश्रम क्या है, किसका है और कैसे है, उसका महिमा क्या है, और फिर वहाँ सभी प्रकार के राक्षस से आपकी रक्षा करना है, तो उसका मुनिश्रेष्ठ मैं सुनना चाहता हूँ कि वो आश्रम का महिमा क्या है। तो ये प्रश्न आगे आने वाले आश्रम के बारे में जब पूछा तो मुनि को भी बड़ा अच्छा लगा। अथ तस्य अप्रमेयस्य, अप्रमेय अपरिमित जिसका शक्ति है, ऐसे श्री राम के वचन पूछने से विश्वामित्रः महातेजा, महातेजस्वी विश्वामित्र ने व्याख्यातुम उपचक्रमे, उसकी व्याख्या करना आरंभ कर दिया है। इह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनिह तथा युगशतानि च तपश्चरणयोगार्थम् उवास सुमहातपाः येष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। तो कहते हैं कि कभी पूर्व काल में यहाँ पर यह जो आश्रम है, इस आश्रम में तो भगवान राम स्वयं ही विष्णु देव नमस्कृतः, सभी देवता का नमस्कार करने योग्य महाविष्णु वहाँ पर वर्षानि बहूनि इह तथा युग शतानि च, शतयुग पर्यंत वहाँ पर उन्होंने तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपः, भगवान विष्णु वहाँ पर युगतों तपश्चर्या किया। और फिर वो किस रूप में किया, तो कहते एषः पूर्वाश्रमः
रामः वामनस्य महात्मनः, तो वहाँ पर महात्मा वामन के रूप में भगवान विष्णु ने तपश्चर्या की है। तो अभी जो वामन आश्रम ग्रहण करने वाले हैं, मतलब वामन अवतार, उसके पहले वाला यह आश्रम है। और वहाँ ग्रहण करने से, वामन अवतार ग्रहण करने से पहले की जो स्थिति थी, अभी उसके बाद वो वामन अवतार लेकर के वहाँ क्या करने वाले वो बता जाएंगे। सिद्धाश्रमयिते ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः ये तस्मिन्नेव काले तो राजा वैरोचनिर्बलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धः हि अत्र महातपाः। तो इस आश्रम का नाम तो है सिद्धाश्रम, बहुत ब्यूटीफुल नाम है। तो यहाँ जिस आश्रम में बैठ कर के कोई भी तपश्चर्या करता तो उनकी तपश्चर्या सिद्ध हो जाती थी, ऐसा वह प्रसिद्ध सिद्धाश्रम है। हि अत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनोर्बलिः। तो विरोचन राजा, विरोचन का पुत्र राजा बलि वहाँ पर राज्य करता था उस एरिया में। तो कहते हैं जब तपश्चर्या करते थे वहाँ विष्णु, और उसी समय राजा विरोचन का पुत्र बलि राज्य करने लगा। और तपश्चर्या करने के बाद उसको इतना मस्ती आया, ऐसा बोलो, या एक प्रकार का वो असुर ही था, और इसलिए असुरी संपत्ति लोगों को हमेशा दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करना। तो जैसे भगवत गीता के 16th चैप्टर में आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं, तो हमेशा दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे करते रहते हैं। तो वहाँ पर बताया था कि सिद्धो हम बलवान सुखी, ये मया हत शत्रु हो हनिशे चापरान अपि, मैंने इन शत्रु का नाश कर दिया, और भी मैं ही बलाढ्य हूँ, मैं धनाढ्य हूँ करके, सब प्रकार का मुझे ही मिलना चाहिए, होना चाहिए करके ऐसी प्रवृत्ति जिसकी होती है वही असुर होता है। और ऐसे ही वह विरोचन था असुर, और उसका पुत्र यह बलि, उसको भी यही संस्कार आए। तो फिर वो क्या कर रहा था, निर्जित्य दैवत गणान सेन्द्रान सह मरुद्गणान, इंद्र सहित सभी मरुत गण के ऊपर, देवगण के ऊपर जय प्राप्त किया। कारयामास तज्राज्यम, उन सब के ऊपर जय प्राप्त करके, उनको पराजित करके स्वयं अपने अधिकार से तीनों लोकों का राज्य करने का मनसूबा रखने वाला। तद्राज्यम त्रिषु लोकेषु विश्रितः। तो ऐसे बलि के जो देवता भी जिसको डरते थे, देवताओं के ऊपर भी जिसने विजय प्राप्त किया था, ऐसा वह असुर राज बलि यहाँ पर रहता था। और फिर न केवल रहता था वो, और भी यज्ञ या कर रहा था। तो कहते हैं यज्ञं चकार सुमहान असुरेन्द्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवासाग्निपुरोगमाः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमुचिरहाश्रमे। जब कोई देवता कोई भी यज्ञ याग करता है तो ये यज्ञ में आहुति तो देवताओं को ही दी जाती है, और जब देवताओं को आहुति देती है तो जब देवताओं का नाम लेकर स्वाहा किया जाता है तो उस समय पर वह सूक्ष्म रूप में वो देवता वहाँ हाजिर होते हैं। तो ऐसे ही यज्ञम चकार सुमहान, वह महान महाबलः बलि, तो कहते असुरेंद्र। तो सुरेंद्र का मतलब इंद्र, और असुरेंद्र का मतलब असुरों का राजा।
बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमः। यहाँ यजमान राजा बलि था और मेहमान तो थे सभी देवता, अग्नि के साथ साथ सभी देवता आकर के समागम्य स्वयं ही विष्णुम ऊचुहु यहाश्रमे। और जब ये अपने सब अग्नि में आहुति देते हैं तो अपना अपना आहुति ग्रहण करने के लिए देवताओं का आह्वान किया जाता है, वो तो आते। जब सभी देवता अग्नि इत्यादि देवता आ गए तो उन्होंने सभी देवताओं ने क्या किया, तो कहते हैं सभी देवता मिल कर के, अभी विष्णु भी वहाँ आए थे तो विष्णु को एक अभी प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बलिर्वैरोचनीर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्तव्रते तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्यताम्। तो कहते हैं विष्णु को, हे विष्णु, बलि ही वैरोचनः, विरोचन का पुत्र बलि राजा यज्ञम उत्तमम यजते, बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्यम अभिपद्यताम, लेकिन उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूरा होने से पहले ही अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। का मतलब इस बलि को यज्ञ पूरा कर दिया जाए तो फिर यह और भी ज़्यादा ताकतवान होगा, पावरफुल होगा, और फिर ऑलरेडी सभी देवता उनसे त्रस्त है तो फिर और भी ज़्यादा हो गया तो विष्णु शिव इनको भी तकलीफ दे सकता है और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए इसका यज्ञ पूरा होने से पहले कुछ तो करना होगा। तो फिर क्या सोच रहे हैं भगवान विष्णु? ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यथा वच्च सर्वं तेभ्य प्रयच्छति। तो भी सब लोग मिलकर के क्या करेंगे, हम लोग याचक बन जाएंगे। याचक का मतलब दान लेने वाले। तो ब्राह्मणों का रूप धारण करके इसके पास जाएंगे और इधर उधर सब लोग भटकेंगे और सब लोग अलग अलग चीज़ पूछने का। तो कहते हैं ये नम अभिवर्तन्ते याचितारः इतस्ततः, जो भी जैसा है और उसका नियम था, जिसने जो कुछ मांगा है उसको दे देने का वो संकल्प करता था। एक प्रकार का वह अभिमान भी था कि मेरे पास जो कुछ है मैं दे सकता हूँ। तो इसलिए अभी इससे सब कुछ लेना चाहिए क्योंकि तभी जाकर के यह हमारे कंट्रोल में आएगा, ऐसा देवताओं ने सोचा। और इसलिए उनसे सभी प्रकार की वस्तु हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते दान के रूप में, इसके बारे में सोचा। सत्वं सुराहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्। तो सभी ने बोला कि हे विष्णु भगवान, आप तो मायावी ही है और योग माया से आश्रय लेकर के आप वामन रूप धारण करो। मतलब कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि इतना छोटा कोई पावरफुल भी हो सकता है। तो वामन का मतलब बहुना छोटा सा रूप धारण करने के लिए कहा। तो बालक का रूप, और वो भी ब्राह्मण बालक का रूप धारण करने के लिए कहा। वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणम उत्तमम। और उनको ऐसा फंसा दो कि उनसे जितना आप दान ले सकते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ऐसा। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रभः अदित्या सहितो राम दीप्यमान इवौजसा देवी सहायो भगवान् दिव्यं वर्षसहस्रकम् व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदन। तो कहते हैं कि इसी समय एतस्मिन् अंतरे राम कश्यपः अग्निसमप्रभः, कश्यप मुनि और कश्यप की धर्मपत्नी अदिति।
आदित्या सहितः दीप्यमान इव औजसा, तेजस्वी सूर्य के जैसे प्रकाशमान होते हुए वहाँ आए। और देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम, तो कहते हैं कि ये एक सहस्त्र दिव्य वर्ष तक चालू रहने वाला महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। अभी एक ही समय पर वहाँ पर उसी समय यहाँ पर कौन आते हैं, तो कहते हैं कि महातेजस्वी कश्यप, और कश्यप की दो पत्नियाँ थी, एक दिति और अदिति। तो यहाँ अदिति के साथ आते हैं। और कहाँ कैसे आते हैं, तो कहते 1,000 वर्ष तक दिव्य तप करके आए थे। उस समय का आयु ही इतना होगा कि 1000 तप का मतलब बस एक 12 साल का तप आजकल माना जाता है। 12 साल की कुछ भी करो तो एक तप कहा जाता है। तो उस समय ऐसे हजारों वर्ष तक तप करते थे। इस 1200 हाँ वर्ष तप। तो मतलब ये आजकल 12 साल का तप उस समय 1200 वर्ष का होता है, इतना अंतर था। और ऐसे सभी महात्मा लोग बड़े बड़े तप करते थे। और फिर उनको यहाँ पर आते हैं तो भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान बड़े खुश होकर के उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। तो कहते हैं कि तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं, सब तपमय ऐसे आप तपसा त्वां सुतप्तेन, बहुत अच्छा तपस करने के बाद पश्यामि पुरुषोत्तमम, अभी वहाँ राम दिखाई दे रहे थे, उनको कश्यप ऋषि नमस्कार करते हैं। और ये सब मैंने इतना जो तपस किया उसका परिणाम है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ। शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिरनिदर्शिष्यः आदिरनिर्देश्यः त्वामहं शरणं गतः। शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वम इदं प्रभो, हे प्रभु आपके शरीर में मैं पूरा जगत देख रहा हूँ करके। तो मतलब परमात्मा ही इदं सर्वम, हर रूप में कौन है, तो परमात्मा है। और इसलिए परमात्मा में ही सभी जगत को देखना या जगत में परमात्मा को देखना समझने वाले के लिए दोनों भी बात एक ही चीज़ ही है, एक ही अर्थ है। तो परमात्मा में सब कुछ देख लो या सब में परमात्मा देख लो। तो कहते हैं आपके शरीर में मैं पूरा जगत देख रहा हूँ। और आप कैसे स्वयं, त्वम अनादि अनिर्देश्यः त्वम अहम शरणं गतः, ऐसे अनादि अनिर्देश्य आपको मैं शरण आता हूँ। तमुवाच हरिप्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रन्ते वरार्होऽसि मतो मम। तमुवाच हरि ने बोला, परमात्मा ने बोला कि आप कश्यप गतकल्मषः सभी पापों से मुक्त हुए हैं। वरम वरय भद्रम, आपका कल्याण हो और आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांग लो। वर अर्ह असि, वर अर्ह वरार्ह, तो वर के लिए आप अर्ह मतलब योग्य है और इसलिए आप कोई भी वर मांग सकते हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरं वरद सुप्रीतः दातुमर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम चानघ। तो क्या बोल दिया फिर, तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत, मरीचि नंदन कश्यप ने कहा आदित्या देवानांच मम चैवानुयाचितम, तो मैंने इतना उत्तम व्रत का पालन किया
और मैं चाहता हूँ कि देवताओं की अदिति तथा मेरी भी आपसे एक बात के लिए बारंबार याचना है। उनकी पत्नी और उनको स्वयं दोनों का भी ये है कि वरम वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रता। आप वर देने में समर्थ है और आप हमको वर भी दे सकते हैं परमात्मा। तो हमारा वर मतलब हमारी इच्छा क्या है तो सुन लो। क्या है हमारी इच्छा? पुत्रत्वम गच्छ भगवन आदित्या मम च अनघ। मेरा और अदिति का आप पुत्र बन करके आइए। तो भगवान को ही अपना पुत्र बनने के लिए मांग लेते। तो भगवान से भी क्या मांगते हैं? बाकी लोग कहते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, मतलब भगवान को छोड़ कर के बाकी संसार की चीज़ें मांगते हैं। और ये ऐसे तपस्वी सात्विक लोग थे कि वो स्वयं भगवान को ही मांग लेते, अपना कर लेते हैं। तो हमारे लिए भी पुत्र के रूप में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया में यदि भगवान खुश होते हैं तो बोलने का है कि भगवान आप ही हमारे हो जाना, मतलब हम कभी भी आपको न भूले। हम वो गाना गाते हैं ना, हम कभी आपसे दूर न हो, आपका हमको विस्मरण न हो। हिची दान देगा देवा तुझा विसरण न हो। तो ऐसा दान दे दो कि हम कभी भी आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि अंतिम हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और ये दुनियादारी भगवान से मांगने की चीज़ नहीं, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, लेकिन इस मनुष्य जीवन में आने के बाद भगवत प्राप्ति यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने भी भगवान को अपने पुत्र के रूप में आने का वर मांग लिया है। भ्राता भव यवीयांसः त्वं शक्रस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवानां सहायं कर्तुमर्हसि। हाँ, और फिर आप भी कैसे आओ? भ्राता भव यवीयांसः। यवीयान का मतलब छोटा, युवा का मतलब छोटा। तो छोटा भाई बनकर क्या हो किसका? शक्रस्य असुर सूदन। शक्र का मतलब इंद्र, तो इंद्र का छोटा भाई हो करके, और वो भी कैसे आकर के आपको काम करना है। क्या काम करना है? शोकार्तानां तु देवानां सहायं कर्तुमर्हसि। अभी इस समय पर इस बलि के द्वारा सभी देवता लोग भयभीत हो चुके हैं, और इसीलिए उनका शोक से मुक्त कराने का आपका काम है। तो मतलब आप ऐसा कुछ काम करना है कि जिससे कि सभी ये आसुर जो पावरफुल हुए हैं और देवताओं के ऊपर भी इनका नियंत्रण हो रहा है, तो इनसे इनको मुक्ति देना है। अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति। और आपकी कृपा से अभी यहाँ पर यदि आप ये वर देते हैं तो इस आश्रम का नाम भी क्या पड़ेगा? सिद्धाश्रम। क्योंकि आपने वर दिया और हमने मांग लिया और आपने उसको तथास्तु कर दिया, तो यहाँ सब सिद्ध हो जाता है। तो सिद्धे कर्मणि देवेश, क्योंकि यहाँ इस तप रूप कर्म सिद्ध हुआ, आपने वर दिया वो भी सिद्ध हुआ, और इसीलिए हे देवेश उत्तिष्ठ भगवन् इतः। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्या हो गया ना वो? हाँ। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्ताय वैरोचनीपमुपागमात्। अथ विष्णुर्महातेजा, जब भगवान विष्णु ने ये मान्य कर लिया कि मैं कश्यप का पुत्र बन जाऊंगा, और वो भी वामन के रूप में, तो उस समय आदित्याम समजायत, आदित्य के गर्भ से वह वामन रूप धारण करके वैरोचनीम उपागमात, विरोचन का कुमार जो बलि राजा, उनके पास जाते हैं। तो ये
पहला ऐसे भगवान को वामन रूप कैसे आया, तो कश्यप और अदिति ने मांग लिया थे भगवान विष्णु को, यदि हाँ आप हमारे तपश्चर्या से प्रसन्न हो गए हो तो फिर हमको जो वर देंगे उस वर के रूप में आप ही हमारा पुत्र बन के आना। और वही कश्यप ऋषि का पुत्र का मतलब ही वामदेव। और यह वामन मूर्ति आज ये असुरों के राजा बलि से अभी दान मांगने जा रहे हैं। तो क्या दान मांगना चाहिए वो भी सोच सोच के मांगते हैं। त्रीन् पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोकहिते रतः। त्रीन् पदान अथ भिक्षित्वा, तो भिक्षा में क्या मांगा, तो आप सोच सकते हैं वामन बटु का रूप धारण करके भगवान बलि के यहाँ जाते हैं। और बलि का नियम है कि कोई भी को मांगता है तो वह नहीं बोलता है। तो क्या मांगेगा इसके पहले ही तथास्तु बोल देता है, यस आपको वो दे दिया जाएगा। तो फिर वामन ने क्या पूछा, तो कहते हैं त्रीन् पदान अथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्, मुझे ये भूमि 3 पाद भूमि चाहिए। 3 पाद भूमि बोलने से तो सामान्य आदमी सोचेगा क्या, जो भी उनके यहाँ मेजरमेंट इतना भूमि होगा करके इसके लिए इतना ही चाहिए होगा, तो 3 फीट बोलेगा या तो 3 एकड़ बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोल सकता है। तो 3 पाद भूमि, तो भगवान ने क्या किया, आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोक हिते रतः, उन्होंने एक ही पाद से पूरा भूमि को नाप लिया। हाँ, 3 भाग भूमि के लिए याचना करते हुए भूमि का दान ग्रहण किया और 3 लोगों को आक्रांत उन्हें उस अभी मतलब उसको पूरे राज्य ही अपने इसमें ले लिया है, क्योंकि पूरा भूमि उसके पास जितना था वो एक पैर से उन्होंने नाप लिया। उनको लगा कि ये छोटा सा भगवान, तो भगवान दिखता छोटा है, सूक्ष्म है, छोटा का मतलब सूक्ष्म, लेकिन उसकी व्यापकता सर्वल। हाँ, तो इसलिए क्या कहते आगे, महेंद्राय पुनः प्रादात् नियम्य बलिमोजसा त्रैलोक्यं समहातेजा चक्रे शक्रवशं पुनः। तो फिर क्या किया भगवान ने, पूरा भूमि को आक्रांत कर लिया 3 पादों से, और फिर अभी बलि के पास कुछ नहीं रहा, और वही उसी समय पर अभी वह निस्तेज हुआ बलि को इंद्र को सौंप दिया। तो शरीर बलि का निग्रह करके 3 लोगों को पुनः इंद्र के ही अधीन कर दिया। तो इसका मतलब एक पाद से भूलोक, दूसरे पाद से भूवरलोक और तीसरे पाद से सुवरलोक, 3 लोक के ऊपर इसका जो अधिकार था राजा बलि का, भगवान ने 3 पादों से 3 लोक को व्याप्त करके बलि के पास कुछ भी नहीं रखा। और इस प्रकार से वह पराधीन हो जाता है सब शक्ति जाने के बाद, क्योंकि भगवान ने उसको पूरी तरह से उसका जो कुछ था दान के रूप में ले लिया। इसलिए दान देते समय भी सोच समझ के देना। कोई भी आया कुछ मांगता है तो हाँ दे देंगे करके नहीं बोलना, क्योंकि वो क्या मांगेगा और कैसा मांगेगा पता नहीं होता है। हाँ, तेनैव पूर्वमाक्रांत श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। तेनैव पूर्वम आक्रांतः आश्रमः श्रमनाशनः। पहले तो आश्रम का मतलब ही होता है श्रमनाशनः इति आश्रमः, जहाँ पर श्रम का नाश होता है उसी को आश्रम कहते हैं। लेकिन आश्रम में आने के बाद जिसको श्रम होता है तो आश्रम में रहने के लायक नहीं होता है। तो इतना आराम जहाँ पर है, सत्संग जहाँ चलता है, जब तब पूजा पाठ करने का सौभाग्य जिसको मिलता है, तो यहाँ क्या कष्ट हो सकते हैं। तो कोई कष्ट नहीं होता है, इसलिए उसका नाम है आश्रम। आसमन्तात् श्रम से मुक्त होना। मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्य उपभुज्यते। तो अभी विश्वामित्र जी कह रहे हैं
कि मैं भी इसी आश्रम में अपनी तपश्चर्या करता हूँ और वामन जी की भक्ति करते हुए मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। ये नमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। तो फिर और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बुला के लाया हूँ कि जैसे यहाँ असुरराज बलि तकलीफ देता था तीनों लोगों को, ऐसे आज भी हम इस आश्रम में रहते हैं तो फिर ये सभी लोग हमको तकलीफ़ दे रहे हैं कि हमारे यज्ञ याग पूरा नहीं होते। इसका मतलब क्या है? तो वो विरोचन पुत्र बलि तो गया लेकिन उसके वंशज अभी भी है। ये असुर यहाँ वहाँ घूमते हैं और उनका प्रवृत्ति वही है, जहाँ सत्कर्म होता है उसमें विघ्न डालना, बाधा डालना। तो ये नम आश्रमायन्ति राक्षसाः विघ्नकारिणः। आज भी हम तपश्चर्या करते, होम हवन करते हैं तो ये राक्षस आकर के हमको विघ्न डालते हैं। और इसलिए अत्र ते पुरुष व्याघ्र है, पुरुष श्रेष्ठ हंतव्यः दुष्टचारिणः। ऐसे ये दुष्ट आचरण करने वाले का आप नाश करना चाहिए। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम् तदाश्रमपदं तात तवाप्येतत् यथा मम। तो अभी ये तो आश्रम से दूर रहते हुए ये सब कथा बताई थी विश्वामित्र ने, और इसलिए अभी कह रहे कि मैंने जिस आश्रम का आपको उल्लेख किया है, जिस आश्रम में मैं भी तपश्चर्या कर रहा हूँ, अभी वही आश्रम को चले। तो अद्य गच्छामहे, लेट अस गो। राम, हे राम, अद्य गच्छामहे कुत्र? सिद्धाश्रमम अनुत्तमम, जिससे कोई दूसरा आश्रम उत्तम हो नहीं सकता, ऐसे अनुत्तमम का मतलब श्रेष्ठतम आश्रम में चले। और ये आश्रम के बारे में मैं बताता हूँ। तद आश्रम पदम तात तव अपीयेतत् यथा मम। जैसा यह मेरा है वैसा ही यह आश्रम तेरा भी है, ऐसा समझ के तू इस आश्रम में आ जाना। तो इसलिए किसी भी आश्रम में जाते हैं ना तो भाव कैसा रखना चाहिए? तो उस आश्रम में जो कोई रहते हैं वो जितना वो उनका है उतना भी आपका है, स्वयं का है, ऐसा सोच के वहाँ पर जा कर के आदमी को तपस करना चाहिए, आदमी को वहाँ पर सेवा करनी चाहिए और प्रेम भी करना चाहिए जहाँ भी जाते। इसलिए कॉलोनी में देवस्थान होता है या तो गांव में कोई भी मंदिर होता है तो वो सार्वजनिक होता है, तो सबको लगना चाहिए कि हमारा है और इसलिए उसको अपना समझ करके रक्षण करना, सेवा करना है। इत्युक्त्वा परमप्रीतः गृह्य रामं सलक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः शशीवगतनिहारः पुनर्वसु समन्वितः। इति उक्त्वा परमप्रीतः, बहुत प्यार से मुनि ने रामम स लक्ष्मणम प्रवेशन, राम और लक्ष्मण को हाथ पकड़ करके दोनों को भी अपने आश्रम में प्रवेश कराया। आओ आओ आइए करके बोल करके। व्यरोचयत महामुनि, बिल्कुल ये तीनों कैसे दिख रहे थे? शशिव गतनिहार पुनर्वसु समन्वितः। पुनर्वसु नक्षत्र के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है, ऐसे इन दोनों राजकुमार के बीच में विश्वामित्र भी वहाँ चमक रहे थे और ऐसे तीनों ने मिलकर यह सिद्ध आश्रम में प्रवेश कर लिया। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे, इन्होंने अचानक आश्रम में प्रवेश कर लिया। और आप सोच सकते हैं कि उस समय के आश्रम कि उसका कोई कॉम्पाउंड होता होगा, फिर वहाँ कोई गेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फ़ोन भी नहीं होते कि हम आ रहे हैं अभी तैयारी करो करके। तो अचानक विश्वामित्र जी पहुँच जाते। अयोध्या से आते आते इतना दिन लग गया, काफ़ी अंदर इंटीरियर आश्रम था। और फिर वहाँ पहुँचते हैं इन दोनों राजकुमार के साथ।
तो वहाँ और भी ऋषि मुनि थे, उनके शिष्यगण थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी तो आ गए हैं, और इसलिए तम दृष्टवा, उनको देख करके बाकी सब मुनि क्या करते हैं, उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा, बस जहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ से छलांग लगाते कूदते हुए पास आते भाग भाग करके। और विश्वामित्रम अपूजयन, जब गुरु आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। यथार्हं चक्रिरे पूजाम् विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन् अतिथिक्रिया। यथार्हं चक्रिरे पूजाम, जिसको जैसी पूजा आती है या जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार सभी ने, किसी ने माला डाली होगी, किसी ने पाद पूजा की होगी, किसी ने तो पूर्ण कुंभ आरती किया होगा, और जैसे विश्वामित्र धीमान की ऐसी पूजा किया, तथैव बिल्कुल वैसी ही पूजा राजपुत्राभ्याम अकुर्वन्, इन विश्वामित्र जी के साथ आने वाले इन दोनों राजपुत्रों को भी उन्होंने इस प्रकार से पूजा करके, जैसे अतिथि क्रियाम, अतिथि का सत्कार किया जाता है, क्योंकि इनको पता नहीं था वो आएंगे या नहीं भी आएंगे, पहली बार देख रहे सब ऋषि मुनि राम लक्ष्मण को, और इसलिए उनको भी आरती उतार के उनको आश्रम में स्वागत किया। मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमो प्राञ्जलि मुनिशार्दूलम् ऊचतो रघुनन्दनौ। मुहूर्तम अथ विश्रांतो, मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त का टाइम होता है ना, कहते हैं कि एक मुहूर्त 45 मिनट्स रहता है, तो फिर इसका मतलब 45 मिनट्स तक उन्होंने विश्रांति ले लिया। तो विश्रांतो राजपुत्रावृंदो, दोनों राजपुत्रों ने कुछ समय के लिए विश्रांति लेने के बाद फिर फ्रेश होकर के प्रांजलि मुनिशार्दूलम ऊचतो हो रघुनंदनो, ये रघु के नंदन दोनों पुत्र विश्वामित्र के पास जाते हैं और हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करते हैं। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रन्ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। तो उन्होंने उनको, देखो राम लक्ष्मण आए हैं तो फिर जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने के लिए सिद्ध है। तो क्या काम के लिए आए थे कि इनको बड़ा यज्ञ करना था, उस यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए उन्होंने पूर्व तैयारी की है कि हमारा रक्षण करने के लिए ये राजपुत्र हमारे साथ होने चाहिए, और इसलिए उन जा कर के उनको बुला के लाया। और अभी राम जी को भी ये पता था, इसलिए राम जी कहते हैं कि फिर शुभस्य शीघ्रम, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य आप कर लीजिए। तो क्या कार्य, अद्यैव आज ही आप इस यज्ञ करने की दीक्षा समारंभ कर लो। दीक्षां प्रविश भद्रन्ते मुनिपुंगव, हे मुनिश्रेष्ठ आज ही आप यज्ञ की दीक्षा लीजिए। और सिद्धाश्रम योन सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव, और आपने जैसे कहा कि यह सिद्धाश्रम बड़ा सत्य और सदाचारी लोगों का है, तो ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा और वैसा ही उसको रखने का हमारा जवाबदारी है। का मतलब हम इसका रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। तो एवं उक्तः महातेजा, जब इन दोनों कुमार के द्वारा ऐसे बोले गया तो आप ही आज ही दीक्षा ले लो और आरंभ करो अपने यज्ञ का। तो फिर महातेज विश्वामित्र ऋषि ने भी क्या किया, प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः, सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर निग्रह करने वाले ऋषि ने भी दीक्षा आज ही ले ली। और दीक्षा लेकर के अगला कार्यक्रम तो अगले सर्ग में बताएंगे, लेकिन पूरी तैयारी उन्होंने कर दी है कि यज्ञ दीक्षा लेकर के यज्ञ का आरंभ करने के लिए।
कुमारावपितां रात्रिं कुमारावपितां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च पूर्वां संध्यामुपास्य च कुमारो अपीताम रात्रिम उषित्वा। तो बस रात्रि उन्होंने सब तैयारी कर ली है, आगे अगले दिन वह यज्ञ का आरंभ होने वाला है, तो फिर उसका पूर्व तैयारी करते हैं। तो उसी दिन ये दोनों राजकुमार भी वहाँ पर अच्छी तरह से रात में सोए। प्रभात काले च उत्थाय, अगले दिन सवेरे उठते हैं। पूर्व संध्याम उपास्य, कितना भी बिजी है तब भी अपने संध्या वंदन आदि कार्य उन्होंने छोड़ा नहीं, नित्य कर्म वो करते थे। प्रशुचि परमं जाप्यं शुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। विश्वामित्रमवन्दताम् प्रभु प्रशुचि परमं जाप्य, प्रशुचि का मतलब गायत्री मंत्र का जप करने के बाद समाप्त करके नियमेन, जैसे नियम से जितना जप करना था जैसे करना था वो भी किया। हुताग्निहोत्रमासीन, और फिर अग्निहोत्र भी किया है। तो इसका मतलब होता है कि उस समय भी वो रेगुलर अग्निहोत्र करते थे, जहाँ भी जाते थे अग्निहोत्र का पात्र भी साथ में लेके जाते थे और वहाँ अग्निहोत्र होता था। हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्, और विश्वामित्र भी अपना अग्निहोत्रादि कर्म समाप्त करके बैठे थे। उसी समय पर ये दोनों जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। फिर नमस्कार करने के बाद अगले दिन का कार्यक्रम क्या होता है वो अगले सर्ग में बताते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 39 सर्गः। 10 यह बालकांड में वाल्मीकि के रामायण के लिखित बालकांड में यह 29वां का मतलब 29 सर्ग पूरा होता है। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।